अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सीखेंगे, जो उनको मौजिज़ात दिए गए थे ना। तो अब ये जो सूरह नाज़ियात है, तो उसमें ये हश्या रिफ़र करने को भी कहा है। सूरह नाज़ियात में डालूँगी उसकी क्लिप भी, पूरे इसकी सूरह की ट्रांसलेशन, लेकिन उसमें कहा गया है कि इसको इसमें ये भी यानी तुम्हें पता होना चाहिए जो अब हम ले रहे हैं, ये वाक़या भी। आयत नंबर 9 से लेके 48 तक के, किसका? सूरह तौहा का। ठीक है, तो अभी हम लोग वो वाक़या सीख रहे हैं, किसका? मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखो आयत नंबर 9 क्या है। और क्या तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर आई जब उसने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा कि तुम ठहरो, बेशक मैंने देखी है आग, शायद मैं तुम्हारे लिए उससे चिंगारी ले आऊं। है ना, मूसा अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह पूछते क्या तुम्हें खबर पहुंची है ना, क्या तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम की कोई खबर आई? तो कहते कि जब मूसा अलैहिस्सलाम गुजरते रहते वहां से तो आग दिखाई देती उनको, तो अपने घर वालों को कहते कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ वहां मुझे आग नजर आ रही है तो वहां से चिंगारी ले आऊंगा, या तो फिर हो सकता है हमें पता चल जाए जाने का, वहां पर से जो जाना था वहां का पता चल जाए, हमको पता ही। बस जब वहां आए तो आवाज आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जब करीब गए तो आवाज आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं ही तुम्हारा रब अल्लाह हूँ। है ना, और जो है अपनी जूतियां उतार दो। मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? अपनी जूतियां उतार लो, बेशक हम तुआ के पाक वादी में है। अब यहाँ पर इनको पैगंबर का ये मिली ना, तो क्या कहा अल्लाह ताला ने? बेशक हम तुआ की पाक वादी में है और मैंने तुम्हें पसंद किया, बस जो वही की जाए उसकी तरफ कान लगाकर सुनो। है ना, मैंने तुम्हें पसंद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो मैं तुम्हारे लिए जो वही करूंगा उसको तुम कान लगा के सुनो बराबर। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी इबादत करो और कायम करो मेरी याद में नमाज। देखो, इससे हमको पता चला कि अल्लाह की याद में हमको क्या करना है? नमाज कायम करना है। मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? प्रोफेट थे, पैगंबर थे। उनसे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं ही माबूद हूँ, और मेरी याद के लिए तुम क्या करो? नमाज पढ़ो। तो हमें भी अल्लाह की याद के लिए नमाज पढ़ना है। फिर बेशक क़यामत आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि उसे पोशीदा रखूं। अल्लाह ताला फरमाते बेशक क़यामत आने वाली है, मैं चाहता हूँ उसे पोशीदा रखूं, ताकि हर शख्स को बदला दिया जाए जो कोशिश वो कर रहा है ना, दुनिया में जो कोशिश कर रहा है तो उसको बदला दूं, लेकिन मैं ये क़यामत वाली बात पोशीदा रखना चाहता हूँ। ये सब किससे बात करे अल्लाह ताला? मूसा अलैहिस्सलाम से। बस तुझे उससे वो न रोक ले जो उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़ा हुआ है, फिर तू हलाक हो जाए। ऐसा कोई ना हो कि जो ईमान न रखता और वो तू उसके साथ यानी ये हो जाए और तुम भी हलाक हो जाओ। अल्लाह ताला फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम से, है ना, कि बस तुझे उसमें न वो रोक दे जिस पर वो ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़ा हुआ है, फिर तू हलाक हो जाए। और ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है ना। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला पूछते हैं, पहले तो बताते कि मैं अल्लाह हूँ और जो है मैं ही इबादत के लायक हूँ, और जो है कयामत में पोशीदा रखना चाहता हूँ, और ऐसा कि देखे क्या जो कोशिश लोग कर रहे हैं फिर पता चलेगा उनको। मैं बताई थी ना कयामत के दिन पता चलेगा ना, तो जैसे बताई कि सिज्जीन में किसकी कौन सी रूहें जाएंगी? फाजिर की, और लीन में कौन सी रूहें जाएंगी? नेकोकारों की, मोमिनों की, है ना, नेकोकारों की। तो अल्लाह फरमाते कि ऐसा ना हो कि तू भी ख्वाहिशों के पीछे लग जाए, है ना, और जो है हलाक हो जाए फिर। तो ए मूसा अलैहिस्सलाम, तेरे दाहिने हाथ में क्या है? दाया यानी राइट, बाया यानी लेफ्ट। तो दाहिने हाथ में बताते मूसा अलैहिस्सलाम के असा है, इससे जो है मैं बकरियों के लिए पत्तियां झाड़ता हूँ, और इससे मैं टेक लगाता हूँ, है ना, इस पर मैं टेक लगाता हूँ, और बहुत सारे काम मैं इससे लेता हूँ। किससे? असा से। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह ताला से। मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता ना, आप कलाम कर देते ना अल्लाह ताला से, अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे कई फायदे हैं। उसने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इसे जमीन पर डाल दो।
क्या कहा, इसे जमीन पर डाल दो, किसको, असा को, जो वो लिए थे। बस उसने डाल दिया तो नागा वह दौड़ता हुआ सांप बन गया। अल्लाह ने फरमाया उसे पकड़ लो और न डरो, हम जल्द उसे उसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। एक पहला मौजिजा क्या, कि असा को सांप बना दिए और वो दौड़ने लगा। तो फरमाते डरने लगे मूसा अलैहिस्सलाम, तो कहा ना डरो, हम उससे ना डरो, हम उसको फिर से पहले हालत में पहुंचा देंगे। देखो वो मतलब ये मौजिजा दिखाए। फिर अपना हाथ अपनी बगल में लगा लो, वह किसी ऐप के बगैर सफेद चमकता हुआ निकलेगा। ये दूसरी निशानी है। अपने हाथ को अपने बगल में डाल लो, बगैर किसी ऐप से जब वो निकलेगा तो चमकेगा, चमकता हुआ निकलेगा। तो ये दूसरी निशानी हमारी, ताकि हम तुझे दिखाए अपनी बड़ी निशानियों में से, ताकि हम तुझे अपनी निशानियों में से दिखाए बड़ी बड़ी निशानियां। तो फिरौन की तरफ जा, बेशक वह सरकश हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मेरे लिए कुशादा कर दे मेरा सीना और मेरे लिए आसान कर दे मेरा काम। कौन सा काम? अल्लाह ताला ने फरमाया ना, ए मूसा अलैहिस्सलाम तुम फिरौन की तरफ जाओ, सरकश हो रहा है। देखो ये कौन सी दुआ है, मेरे काम रब, जो हमने सीखे थे ना, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, है ना, तो वो वाली। और यफ़क़हू क़ौली क्या, वो समझ ले मेरी बात। यफ़क़हू क़ौली क्या है, जैसे हर स्पीकर को मैंने बताया ये पढ़ना चाहिए ताकि वो क्या, सुनने वाले के दिमाग में बात बैठ जाए, है ना, कि मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकमत थी, तो ये दुआ पढ़े कि मैं जो बोलूं, एड्रेस करूं लोगों को, तो वो उनके समझ में आए। तो हमने भी ये पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ती हूँ हमेशा। क्या कहते, यफ़क़हू क़ौली यानी वह समझ ले मेरी बात, जो मैं समझाना चाहता हूँ उनकी समझ में आ जाए। तो ये दूसरी निशानी थी। एक निशानी असा सांप बन गया, और फिर दोबारा अल्लाह फरमाते तुम फिक्र नहीं करो, हम उसकी पहली हालत पे ला देंगे इसको। और दूसरा ये कि अपने बगल में हाथ डालो, जब तुम निकालोगे तो वो चमकता होगा। ये दूसरी निशानी में से। अब तुम फिरौन सरकश और उसके पास जाओ, है ना। तो अल्लाह ताला से क्या दुआ करे काम आसान होने के लिए, रब्बी इश्रह ली वाली, क्या अल्लाह मेरे लिए जो है मेरे सीनों को खोल दे, मेरे काम को कुशादा कर दे, मेरे सीन जो है ए मेरे रब मेरे लिए कुशादा कर दे मेरा सीना और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, है ना। तो ये दुआ पढ़ के फिर क्या होता है कि और मेरी जुबान की गिरा खोल दे। मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में गिरा थी ना, और मेरी जुबान की गिरा खोल दे कि वह मेरी बात समझ ले, और बना दे मेरे लिए वजीर मेरे खानदान में से मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को। देखो ये पहला भाई है जो इतना फायदा पहुंचा अपने भाई को कि उनको भी यानी मेरा वजीर बना दे, इतने बेहतरीन काम में उनको भी ले लेना साथ में अपने भाई को। हारून अलैहिस्सलाम भी ये थे ना, तो उससे मेरी कुव्वत मजबूत कर दे और उसे शरीक कर दे मेरे काम में, ताकि हम कसरत से तेरी तस्बीह करें और कसरत से तुझे याद करे। बेशक तू हमें खूब देखता है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम जो तूने मांगा तहकीक तुझे दे दिया। क्या कहा अल्लाह ताला ने, क्या फरमाए, ए मूसा अलैहिस्सलाम जो तूने मांगा तहकीक हमने तुझे दे दिया। क्या मांगे कि मेरे भाई से मेरी मदद फरमाइए, उसे मेरा वजीर बना दीजिए, और हम दोनों को ये किए कि हम खूब आपकी तस्बीह करें, आपको खूब याद करें। और तहकीक हमने तुझ पर एक बार और भी एहसान किया था, जब हमने तेरी वालदा को इल्हाम किया जो इल्हाम करना था, है ना। कि क्या किए थे, वालदा को इल्हाम कैसे कहते कि जो तुम्हारे औलाद जो है वो उसको संदूक में डाल के दरिया में बहा दो। हम जो उसका दुश्मन और मेरा दुश्मन है वही दरिया में से निकालेगा, और उसके दिल में फिर मोहब्बत डाल दिए, ताकि और लोगों के भी दिल में मोहब्बत डाल देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाए, देखो अब मैं पढ़ती हूँ, और तू उसे संदूक में डाल। फिर ये मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से अल्लाह ताला ने इल्हाम दिए कि तुम अपनी इस औलाद को संदूक में डालो और फिर डाल दे दरिया में, उसे साहिल पर मेरा और उसका दुश्मन उसको ले लेगा, दरिया से निकाल लेगा। और मैंने डाल दी तुझ पर मोहब्बत अपनी तरफ से, मखलूक तुझसे मोहब्बत करे। अल्लाह ताला ने ऐसा ये डाल दिया कि सब मखलूक मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे। तो ये फिरौन भी करता है ना, ताकि तू परवरिश पाए मेरे सामने। और याद कर जब मैं तेरी बहन आ रही थी तो आले फिरौन से कह रही थी कि क्या मैं तुम्हें उसका पता बताऊं जो इसकी परवरिश करे। बस हमने तुझे तेरी माँ की तरफ लौटा दिया ताकि उसकी आंख ठंडी हो और वह गम न करे, और तूने एक शख्स को कत्ल कर दिया तो हमने तुझे नजात दी गम से, और तुझे कई आजमाइशों से आजमाया। फिर कई साल मदियन वालों में ठहरा रहा। मध्यन में ठहरे थे ना, जब एक शख्स का कत्ल हो गया तो भाग
कर भाग खड़े हो गए, पता चल जाएगा फिरौन को तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो फौरन निकल जाते ना मूसा अलैहिस्सलाम, मदियन चले जाते। तो अल्लाह वो बात फरमा रहे अभी कि किस तरह जब तुझसे कत्ल हो गया था और हमने तुझे निजात दी गम से, और तुझे कई आजमाइशों से आजमाया। अल्लाह अकबर ना, कितनी आजमाइशों से आजमाया। देखो अल्लाह कितनी मोहब्बत करते थे ना मूसा अलैहिस्सलाम से, खुद फरमाया ना कि मूसा हमने तुम्हें पसंद फरमाया, अल्लाह है ना अलैहिस्सलाम। फिर कई साल मदियन में ठहरा रहा, फिर तू आया वक्त मुकर्रर पर ए मूसा अलैहिस्सलाम, मुताबिक तकदीर इलाही, और मैंने तुझे खास अपने लिए बनाया, है ना। तुम और तुम्हारा भाई दोनों जाओ मेरी निशानियों के साथ और सुस्ती ना करना मेरी याद में। देखो ये तंबी है कि अल्लाह ताला फरमाते कि सुस्ती ना करना मेरी याद में। तो हमें भी चाहिए कि नमाज, जिक्र, अफजल तरीन जिक्र क्या है? कुरान मजीद। तो ये सब करने में सुस्ती ना करें। अल्लाह ताला ने फरमाया सुस्ती ना करना मेरी याद में। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, बेशक वह सरकश हो गया है, तुम उसको नर्म बात करो, शायद वह नसीहत पकड़ ले या डर जाए। वो बोले ए हमारे रब, बेशक हम डरते हैं। अल्लाह फरमाते नरमी से बात करो, हो सकता है तुम्हारी बात मान ले, है ना। तो बेशक हम वो पकड़ ले या डर जाए। नसीहत पकड़ लेगा, जो तुम नसीहत दोगे दोनों भाई मिलके, या डर भी जाएगा। तो क्या फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम? वो बोले ए हमारे रब, बेशक हम डरते हैं कि कहीं वह हम पर ज्यादती न करे या हद से न बढ़े। उसने फरमाया तुम डरो नहीं, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुनता और देखता हूँ। अल्लाह ताला फरमाए तुम बेशक न डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुनता हूँ और देखता हूँ। बस उसके पास जाओ और कहो बेशक हम दोनों भेजे हुए हैं तेरे रब के। कहना अल्लाह ताला फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम से कि कहो कि हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, बस बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे और उन्हें अजाब न दे। बहुत सताता था, बहुत बहुत सताता था। फिर तो बोलते कि अल्लाह ताला फरमाते कि जो है हमारे साथ बनी इसराइल वालों को भेज दो करके। ये बोलो किसको? फिरौन को। अब मैं सुनता, अच्छा बस उसके पास जाओ और कहो बेशक हम दोनों भेजे हुए रब के, बस बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे और उन्हें अजाब ना दे। हम तेरे पास तेरे रब की निशानी के साथ आए हैं, और सलाम हो और उस पर जिसने हिदायत की पैरवी की। सलाम हो और क्या है? जिसने हिदायत की पैरवी की, और सलाम हो उस पर जिसने हिदायत की पैरवी की। बेशक हमारी तरफ वही की गई है कि अजाब है उस पर जिसने झुटलाया और मुंह फेरा। अल्लाह अकबर। तो हम भी अगर झुटलाएंगे, मुंह फेरेंगे, तो हम पे भी अजाब आएगा, देख लो। उसने कहा ए मूसा, बस तुम्हारा रब कौन है? जहां से ये बात शुरू हुई थी ना कि मूसा अलैहिस्सलाम और जो पैगंबर बने, आपको तुआ के इसमें वादी में पैगंबर होने का शर्फ हासिल हुआ, तो ये वो वाकया था, है ना। उम्मीद करती हूँ वाकया समझ में आया होगा इंशाल्लाह। और जो है फिर यहाँ तक 9 से लेके 48 तक ये पूरा ये वाकया ही है सूरह तहा में। लेकिन ये सूरह नाजियात में रेफरेंस है इसका कि ये पूरा वाकया ये है। वहां पर सूरह नाजियात में पूरा वाकया नहीं दिया है, सिर्फ स्लाइट हिंट दे दिया कि ये वाकया उस वक्त हुआ था। लेकिन ये मैंने इसलिए बताई ताकि क्लियर बात पता चले ना कि वाकया था क्या था, एक्चुअली कुरान में क्या वाकया है। तो ये पूरा कुरान का वाकया मैंने तुम लोगों को सुना दी। और जो है कि बेशक हमारी तरफ वही की गई है कि अजाब है उस पर जिसने झुटलाया, हाँ, और मुंह फेरा। और उसने कहा ए मूसा, पस तुम्हारा रब कौन है? बस ये यहाँ 9 से लेके 48 तक ये पूरा वाकया है। और जो है ये कुरान मजीद से हमने वाकया सीखे पूरा कि मूसा अलैहिस्सलाम का क्या वाकया है जब तुआ की वादी में उनको पैगंबर का शर्फ हासिल हुआ। नबी जो पैगंबर की जो बात हुई मूसा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ताला से खुद कलाम की ना, तो सारी बातें किस तरह से आग दिखाई दी, किस तरह से आप करीब गए, तो कहा कि ए मूसा मैं ही रब हूं करके, है ना। और फिर बात शुरू किए कि मौजिज़ात दिखाए, फिर कहा कि तुम फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो रहा है। तो फिर आपने फरमाया कि मेरे भाई हारून की भी मुझे वजारत दे दो, वो मेरा वजीर बना के भेज दो, ताकि हम दोनों मिलके जो है हमारे लिए काम आसान कर दो अल्लाह ताला, है ना। मेरे सीने को मेरे लिए कुशादा कर दो, मेरे इस काम को मेरे लिए आसान कर दो, है ना। तो और फिर जो है हम दोनों भाई खूब आपको याद करेंगे। और अल्लाह ताला फरमाते कि मेरे याद करो मुझे और नमाज पढ़ो मेरी याद में, है ना, मैंने तुम्हें पसंद फरमाया है।
तो ये पैगंबर का इनको तुआ के वादी में ये पैगंबर का शर्फ हासिल होता है। और फिर जो है फिर बताते कि मैंने पहले भी तुम पर इल्हाम किया हूँ। तुम्हारी माँ को जो है इल्हाम किया कि जब बच्चा हुआ तो कहा कि समंदर में डाल दो, फिर वो वही निकालेगा उसका और हमारा दुश्मन जो दोनों का, और वो तुम्हारे सामने परवरिश पाएगा। उनकी बहन ने फिर कहा कि मैं ना बताऊं जो इस बच्चे की अच्छी परवरिश करेंगे, फिर तुम्हारी माँ को हमने तुम्हें दे दिया, है ना। तो इस तरह हमने पहले भी और कई बार आजमाया तुमको, है ना। कि क्या है ना, मतलब कितना अल्लाह फरमाते कि हमने आजमाया। फिर वो मौजिज़ात थे कि असा सांप बन गया, और फिर मौजिज़ात थे कि दायां हाथ, तुम अपना हाथ अपनी बगल में डालो फिर वो सफेद चमकने लगेगा, ये सारी निशानियां लेके जाओ, अच्छी बात करो। लेकिन वो कहते कि हमको तो डरे कि फिरौन हमको ना मार दे कहीं। तो अल्लाह फरमाते तुम ना डरो, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। और फिर जो है कि जिसने नसीहत ना हासिल की तो फिर उसका बताए कि क्या होगा फिर उसका, कि बेशक तू वह भेद जानता है, नसीहत पोशीदा बात नहीं। और फिर बता ना कि अगर जिसने मुंह मोड़ा, तुम जाके नसीहत दो, और फिर जिसने मुंह मोड़ा तो फिर अल्लाह क्या फरमाते कि हम क्या करेंगे फिर उसको, कि फिर उसको अजाब देंगे, है ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।